हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, एलसीएम और एचसीएफ का एक बेसिक क्लास और 3 पार्ट हम बना करके अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देखिए। अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब भी आपको प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात कहेगा ना, तो कैसे बनाइएगा, बात को समझिए। बोला गया है क्या कि 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचने का जब भी जिक्र करेगा सवाल में, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि ये दूसरा में से पहला को घटा लीजिए, फिर तीसरा में से दूसरा को घटा दीजिए, उसके बाद तीसरा में से पहला को घटाइए, तीसरा में से पहला को घटा दीजिए। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा। प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की बात बोलेगा तो यही काम कीजिएगा आप कि दूसरा में से पहला को, तीसरा में से दूसरा को, तीसरा में से पहला को, ऐसे घटा देंगे। अब घटाने के बाद देखिए, इधर 11 में से 3 गया तो 8, और ये बच जाएगा 8 में से 4 गया तो 4, 48 हो गया। ये 3 में से 1 गया तो 2, 18 में से 9 गया तो 9, यानी कि 92। अब इसको कीजिएगा तो 3 में से 3 गया 0, 18 में से 4 गया तो 14, 140। अब क्या करेंगे, इतना का हम निकालेंगे HCF, इतना का निकालेंगे हम लोग HCF, इतना का निकालेंगे HCF। क्योंकि बड़ी से बड़ी जब बोलता है ना, बड़ी से बड़ी बोले, ज़्यादा से ज़्यादा बोले या अधिक से अधिकतम बोलता है, तो क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। तो HCF इसका निकालेंगे। तो आप HCF निकालने का तरीका सीख चुके हैं पहले, और नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो है ये 48, और इससे बड़ी है वो है 92, 92, और सबसे बड़ी संख्या है 140। तो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं आपको। सबसे छोटी संख्या जो है आपका 48, 48 से भाग दीजिए 92 में, तो एक मरतबे लगेगा तो 48 उतर जाएगा। सुनिएगा, यहाँ पे 12 में से 8 गया तो 4, और ये 8 में से 4 गया तो 4, 44 हो गया। अब ये 48 को हम यहाँ लेकर के आएंगे, 48 को हम इधर लेकर के आएंगे, फिर एक मरतबे लगेगा तो 44 उतरेगा, शेष 4 बचेगा, फिर 44 यहाँ पे आएगा, तो ये 11 मरतबे में 44 पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहेंगे क्या कि HCF जो होगा वो ये कहलाएगा HCF। तो कहेंगे क्या कि 48, 92 और 140 का HCF क्या होगा, तो 4 होगा। 4 क्यों होगा, आप कहिएगा कि 140 को तो काटा नहीं, तो 140 को भी 4 काटेगा। क्यों काटेगा, तो सुनिए, इसका HCF 4 हुआ ना। अगर हम 140 में भाग लगाएंगे, 140 में भाग लगाएंगे, तो ये 35 मरतबे में पूरा पूरा कट जाएगा। ये 35 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए HCF क्या होगा, इसका 4 होगा। आपका आंसर आ गया 4। मतलब आप इसको ऑप्शन सही बना सकते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या ऑप्शन में ऐसा है जो सबको काटे। तो हम देखें कि 4 जो है वो 48 को भी काट रहा है, 4 जो है वो 92 को भी काटेगा, और 4 जो है वो 140 को भी काटेगा। वही संख्या, जो संख्या सबको काटेगा वही संख्या HCF कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर एक समान शेष रहे, मतलब कि समान शेष बचे। तो समान शेष बचने वाला सवाल आता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले संख्या लिख लीजिए 19, 35 और 59। इसको विभाजित करने वाले प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचने का चर्चा जब भी करेगा ना, तो सबसे पहला स्टेप यही करना है हमको कि दूसरा में से पहला को, तीसरा में से दूसरा को, और अंतिम में से पहला को घटा दीजिए। घटाइएगा तो 15 में से 9 गया तो 6, और ये बच जाएगा आपका 2 में से 1 गया तो 1, 16। इसको घटाइएगा तो 59 में से 35 जाएगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2, 24। इसको कीजिएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, और 5 में से 1 गया तो 4, 40। अब इतना का हम लोग निकालेंगे HCF, इतना का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF का तरीका आपको बताए हैं कि सबसे छोटका से भाग लगाइए, उससे हल्का सा बड़ा होगा उसमें। तो सबसे छोटा है 16, तो यहाँ देखिए 16 से भाग लगाएंगे 24 में,
तो यहाँ पे 1 मरतबे लगेगा तो 16 उतरेगा तो बचेगा कितना, तो ये 14 में से 6 गया तो 8, यानी कि 8 बचेगा। अब कहेंगे क्या कि 16 को यहाँ लाइए, अब ये 2 मरतबे में पूरा 16 को काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 8 जो है ना, 8 वो 40 को भी पूरा काट देगा। 5 मरतबे में 8 जो है वो 40 को पूरा क्या करेगा, विभाजित कर देगा, काट देगा, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, इसका 8 होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे या प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, एक ही बात है। 4 शेष का मतलब होगा कि 4 ही शेष बचना चाहिए, और समान का मतलब होगा कि जितना आएगा उतना ही शेष होना चाहिए। यानी कि 4 शेष बचे, चाहे बोलेगा कि 10 शेष बचे, इसका मतलब समान शेष बच रहा है सब में। तो समान शेष बचने की चर्चा जब भी करता है तो क्या करते हैं, सवाल दिया है 280, 349, 487, क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचने की चर्चा जब भी करेगा तो दूसरा में से पहला को 349 में से 280 को घटाएंगे, उसके बाद 487 में से 349 को घटा देंगे, उसके बाद 487 में से 280 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाइएगा तो 9 में से 0 गया तो 9, ये हो जाएगा 14 में से 8 गया तो 6, और ये हो जाएगा आपका 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 69 बचेगा ये। अब ध्यान दीजिएगा, इधर 69 बच गया, इधर करेंगे तो 7 में से, यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये बच जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3, अब ये 4 में से 3 गया तो 1, 138। इसको कीजिएगा तो 7 में से 0 गया तो 7, यहाँ 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2। अब कहेंगे क्या, बात तो समझिएगा यहाँ पे कि एचसीएफ निकालना है इसका। तो एचसीएफ निकालने का तरीका है कि सबसे छोटका से भाग लगाइए, 69 से भाग लगाइए 138 में। 138 में हम कहेंगे क्या कि ये लगेगा, देखिए 60 दूना 120 और 9 दूनी 18, 120 और 18 128, यानी 2 मरतबे लग जाएगा। ये 2 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 69 से ये पूरा कट गया। अब देखेंगे क्या ये 69 से 207 भी कट रहा है क्या, अगर 69 से 207 भी कट जाएगा, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर 9 या 27, अगर हम 3 मरतबे लगाते हैं इसको तो 9 या 27 बच जाएगा कितना, 2, और 36 18 और 2 20, यानी कि ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 69 होगा, 69 होगा, 69 होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, माना कि कैपिटल N वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो कैपिटल N के अंकों का योग क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए, सुनिए, इधर दिया हुआ है कि कैपिटल N वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि एचसीएफ ही कैपिटल N है। तो दिया हुआ है 1305, 4665 और 6905, इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो कैपिटल N के अंकों का योग क्या होगा। अब देखिए, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 4665 में से 1305 को घटा देंगे, उसके बाद 6905 में से 4665 को माइनस करेंगे, उसके बाद 6905 में से 1305 को घटा देंगे। मतलब सबसे पहले समान शेष बचने का चर्चा जब भी करेगा तो दूसरा में से पहला को, तीसरा में से दूसरा को, और तीसरा में से पहला को घटाएंगे। उसके बाद घटाने के बाद घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6 होगा यहाँ पे, उसके बाद 6 में से 3 गया तो 3। अब बताइए ये 4 में से 1 गया तो क्या होगा, 3 होगा, यानी ये आ गया 3360, ये आ गया 3360। इसको घटाएंगे हम लोग तो 5 में से 5 गया तो 0, ये हो गया 10 में से 6 गया तो 4, और ये हो जाएगा 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पे हो गया 6 में से 4 गया तो 4, 42 40 हो गया यहाँ पे, सॉरी 6 में से 4 गया 2 बचेगा, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 2240, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 0 गया तो 0,
यहाँ हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, उसके बाद 6 में से 1 गया तो 5, 5600। अब कहेंगे हम लोग क्या कि सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 2240, उससे बड़ा है 3360 और सबसे बड़ा है 5600। तो कहेंगे क्या कि सबसे छोटा से उससे थोड़ा सा जो बड़ा है ना उसमें पहले आप भाग लगाइए। तो सबसे छोटा जो है आपका वो है 2240 में भाग लगाएंगे किससे, 3360 में भाग लगाएंगे 2240 से, तो एक मरतबे लग जाएगा, तो एक मरतबे लगाइएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 2240 यहाँ पे उतरेगा, 2240 उतरेगा। इसको घटाइएगा तो 10 में से यानी कि 0 के 0 हो गया, ये 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो गया आपका 6 में से 4 गया 2 हो गया, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे बचेगा 1, 11 20 हुआ। अब क्या करेंगे कि ये 2240 को हम यहाँ पे यदि बैठाते हैं 2240 को, तो बताइए 2 मरतबे में लग जाएगा, 2 मरतबे में ये पूरा कर जाएगा, 2240 आ जाएगा। 1120 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2240 आ जाएगा, पूरा कट गया। तो कहने का मतलब है कि 1120 क्या 5600 को काटेगी, तो बिल्कुल काटेगी, 5600 को काटवाएंगे इसको, तो 11 पचे 55 और 20 पचे 100, तो ये हो गया 5 मरतबे में 5600 पूरा जो है से कट जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा 1120। तो इतना का एचसीएफ क्या हो गया, तो 3360, 2240 और 5600 का एचसीएफ हो गया 1120। तो कहने का मतलब ये हुआ, बात को समझिएगा, हमको n का मान आ गया 1120, n का मान कितना आ गया 1120 आ गया। तो हमसे बोला है क्या कि अंकों का योग क्या होगा, तो n के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग पूछा है ना, तो कहेंगे क्या कि 1 + 1 + 2 + 0, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4 + 0 यानी कि 4, अंकों का योग 4 होगा, और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ इस सवाल का। चलिए बाबू अगला सवाल देखिएगा आप लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। इस बार क्या है कि सबका अलग अलग शेष दिया है, उस समय क्या था कि समान शेष था। तो समान शेष वाला कंडीशन जब भी आएगा तो आप क्या कहिएगा, दूसरा में से पहला को घटाइएगा, तीसरा में से दूसरा को घटाइएगा, और तीसरा में से पहला को घटाइएगा। लेकिन जब भी सबका अलग अलग शेष बचेगा तो क्या करना है, बात को समझिए। यहाँ दिया हुआ है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 38, 45 और 52 को काटने पर क्रमशः शेष 2, 3 और 4 बचे। तो कहने का मतलब है क्या कि शेष जब दिया हुआ रहेगा सभी का, तो क्या कीजिएगा, जो संख्या देगा उसमें से शेष को घटा दीजिएगा। शेष घटाइएगा तो ये 36 हो जाएगा, इसका शेष घटाइएगा तो ये 42 हो जाएगा, इसका शेष घटाइएगा तो ये हो जाएगा 48। तो कहने का मतलब 36, 42 और 48 हो गया। तो अब इतना का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी जब बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है, चाहे अधिक से अधिक जब बोलता है, तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 6, 42 और 36 का जो एचसीएफ होगा ना वो होगा 6, या फिर आप क्या कीजिए, छोटका से उससे थोड़ा बड़ा में भाग लगा लीजिए, वैसे काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि डायरेक्ट 6 जो है वो आपको 36 को भी काट देगा, 42 को भी काट देगा और 48 को भी काट देगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा, दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे वो होगी। अब देखिए संख्या दिया हुआ है आपको कि 1657 और 2037 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5, तो जो शेषफल रहेगा ना उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1651 और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 2, 3, 0 और 2, ये हो जाएगा आपका 2032। अब क्या कीजिए, इतना का आप एचसीएफ निकालना है, इतना क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि छोटका से बड़का में भाग देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1651 में हम भाग लगाएंगे 2032 में। अब देखिए एक मरतबे लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1651 उतर देगा, बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से यानी 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ बचेगा 19 में से 16 गया तो 3, 381 हो गया। अब बताइए इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 1651 को उतार देंगे, 1651 यहाँ उतर जाएगा। जब 1651 यहाँ उतरेगा तो इसको हम लगाएंगे
4 मरतबे यदि हम लगाएंगे तो 4 एकम 4, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 4 तिये 12 और 3 15 लग जाएगा। इसको हम 4 मरतबे लगाएंगे, 4 मरतबे लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 तिये 12 और 3 15, 1524 हो जाएगा ये। इसको घटाइएगा यदि आप तो 11 में से 4 गया तो 7, ये बच जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 गया तो 1, 127 आ जाएगा। अब देखिए ये 381 को हम यहाँ पे बिठाएंगे तो आप जानते हैं क्या कि 100 तिये 300 और 27 तिये 81, यानी 3 मरतबे में 127 से पूरा 381 जो है ना वो 3 मरतबे में पूरा कट जाएगा, यानी एचसीएफ क्या होगा तो 127, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 127। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 127। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आप एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़ा वैल्यू रहेगा तो आप ऐसे ही निकालिएगा, छोटा रहेगा तो उसको फैक्टर मेथड से बना सकते हैं, आसानी से बनेगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। आगे आइए, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगले टाइप का सवाल है, किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 रहते हैं तो ऐसी सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी से छोटी और कम से कम और न्यून से न्यून बोलता है ना, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं 99.9%। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, जब छोटी से छोटी बोलता है, कम से कम बोलता है, न्यून से न्यूनतम बोलता है, तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। अब आइए एलसीएम निकालेंगे इसका, तो कैसे निकालेंगे। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि किसी संख्या को क्रमानुसार मतलब लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल बचता है 2, 3 और 4। तो जो शेष बचता है उसको हम नीचे में लिख दिए, बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम जब निकालना होगा, छोटी छोटी संख्या निकालना होगा ना, तो ऐसे सवाल में क्या होगा ना कि ये कॉमन डिफरेंट जो होता है ना सबका, वो सेम ही आएगा, हमेशा सेम ही आएगा कॉमन डिफरेंट। कैसे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, बताइए 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब 2, 2, 2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट बोलेंगे इसको। आइए देखिए सर, डिफरेंट समान आ रहा है। अब क्या कीजिएगा आप कि जो ये संख्या है आपका 4, 5 और 6, इतना का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, इतना का आप निकालिएगा क्या एलसीएम, और इसमें से जो कॉमन डिफरेंट आया है ना, कॉमन डिफरेंट, कॉमन जो डिफरेंट आया है आपका, कॉमन डिफरेंट कितना आया है 2 आया है, तो इसमें से 2 को क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे, घटा देंगे। जो संख्या है वो संख्या लिख करके जो कॉमन डिफरेंट है ना उसे क्या करेंगे हम निकाल देंगे। इसमें से जितना जितना से भाग देना है उस संख्या में से कॉमन डिफरेंट को निकाल देंगे। तो निकालिएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो 4 5 20, 4 5 20 और 20 3 60, इसका जो है से एलसीएम आएगा 60। कैसे, तो आप जान रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालते थे, तो सुनिए 4 5 6 है ना, तो आप बड़का को पकड़ लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए ना, इसको टुकड़ा करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 गुने 3। तो हम कहेंगे क्या कि एलसीएम का रूल होता है कि सभी को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं। तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिखिए और सबसे बड़का बराबर बैठाइए। 2 का सबसे बड़ा बराबर क्या है तो 2 है, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12 12 25 60। तो कहेंगे क्या कि इसका एलसीएम जो है ना वो आया है 60 और इसमें से कॉमन डिफरेंट 2 घटाना होगा, इसका मतलब आपका आंसर होगा 58। 58 एक ऐसी संख्या है, सुनिए 58 एक ऐसी संख्या है, 58 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा। 58 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा। 58 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 4 बचेगा। चलिए स्टूडेंट तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हों वो है। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हों। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना शेषफल जब घटाइएगा ना तो इसका कॉमन डिफरेंट जो होगा वो सेम आएगा। 16 में से 3 गया तो 13 हो जाएगा, 18 में से 5 गया तो भी 13 आ जाएगा और 21 में से 8 गया तो भी आपका क्या आएगा 13 आएगा।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट। ठीक है, इतना काम करने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो आपको जिससे भाग लगाना है ना 16, 18 और 21 यही संख्या है, इसमें से क्या कर दीजिएगा कि कॉमन डिफरेंट जो है ना, कॉमन डिफरेंट, कॉमन जो डिफरेंट है वो है 13, इसमें से 13 घटा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। तो बताइए एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? तो एलसीएम का तरीका क्या है कि इसको फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो इतना का एलसीएम ये हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, 18 को 3 के स्क्वायर गुने 2 लिख सकते हैं, ये 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो एलसीएम का जो रूल होता है वो क्या होता है कि सभी बेस को लिखिए, 2, 3, 7 है 7 लिख लीजिए और दोबारा किसी को नहीं लिखिए और सबसे बड़ा पावर बैठाइए। तो 4 है 12 पावर 2 का तो 4 बैठा दीजिए, 3 का है स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए और 7 का कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कीजिए। अब इतना में से 13 घटाना होगा, कॉमन डिफरेंट। अब बताइए तो ये 16 हो गया, 16 और 16 गुने 9 गुने 7, तो आप जानते हैं कि 9 7 63 होता है। 63 में यदि हम 16 से गुना करेंगे, बात को समझिएगा, 16 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 3 48 और 16 6 96, तो ये 8 6 4 10 के 0 हासिल, 1 9 और 1 10, तो 1008 हो गया। ये आपका एलसीएम कितना आ गया? 1008। इसका एलसीएम हो गया 1008, इसमें से घटा देंगे 13, तो 13 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया तो 5, ये हो गया 10 में से 1 गया तो 9 और ये आपका बच जाएगा 9, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 995। मतलब क्या हुआ कि 995 ऐसी संख्या है जिसे 16 से भाग दीजिएगा ना तो शेष 3 बचेगा। 995 ऐसी संख्या है जिसमें 18 से भाग दीजिएगा तो शेष 5 बचेगा। 995 ऐसी संख्या है जिसमें 21 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 और 13 बचे। देखिए 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 7, 10 और 13। तो जो शेष है उसको घटा दीजिए इसमें से, तो घटाइएगा तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, यहाँ पे 21 में से 10 जाएगा तो भी 11 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 24 में से 13 जाएगा तो भी 11 बचेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, कांस्टेंट डिफरेंट है ये सब, कॉमन डिफरेंट आता है, डिफरेंट समान है सबका। अब क्या करेंगे हम लोग, ये संख्या लिखेंगे 18, 21 और 24, इतना का हम निकालेंगे एलसीएम और घटा देंगे कॉमन डिफरेंट को, यानी कि 11 को। अब बताइए यहाँ पे 18 है ना, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 21 को 3 गुने 7 लिखेंगे और 24 को 2 का क्यूब 8, 8 गुने 3 लिखेंगे। अब बताइए हमको कि एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 7 लिख लिए और कोई नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है और किसी का नहीं है। अब इसमें से घटा देंगे 11 को, कॉमन डिफरेंट को। बताइए 2 के क्यूब हुआ 8 और 9, 3 के स्क्वायर 9, तो 9 8 72, 72 में हम 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल, 1 7 7 49 और 1 50, 504। तो कहेंगे कि एलसीएम हो गया 504, इसमें से हमको 11 घटाना है। तो 504 में से 11 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, ये हो गया, ये 50 में से 1 जाएगा तो 49, यानी कि 493। कितना आ जाएगा? 493। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, वह लघुत्तम संख्या बतावें जिससे 35 से भाग देने पर 25, 25 से भाग देने पर 15, जबकि 15 से भाग देने पर 5 शेष बचता हो। आइए वह लघुत्तम संख्या छोटी संख्या बताना है जिसमें 35 से भाग देंगे तो शेष 25 बचेगा, 25 से भाग देंगे तो शेष 15 बचेगा और 15 से भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा। तो जो शेष है उसको इसमें से घटा दीजिए। तो शेष घटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट। तो कहेंगे क्या कि इतना का आप लॉसर निकालिए, 35, 25 और 15 का लॉसर निकालिए और इसमें से घटा दीजिए कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट जो है 10, उसको घटा दीजिए। अब बताइए 35 को हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 गुने 7 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो हम कहेंगे क्या कि 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए।
अब 5 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 7 का कुछ नहीं है, 3 का कुछ नहीं है, तो ये हो गया एलसीएम और इसमें से घटाना है 10 को। बताइए 25 तो ये 75, 75 में हम 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52, तो कहेंगे क्या कि 525 हो गया। ये 525 में से 10 घट जाएगा तो कहेंगे क्या कि 5 में से 0 गया तो 5, यानी कि 515 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 515। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, आइए अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया हुआ है क्या कि एक संख्या में 10 से भाग देने पर शेष 9 बचता है, 9 से भाग देने पर शेष 8 बचता है, 8 से भाग देने पर शेष 7 बचता है, और आगे बोला है कि इसी क्रम जारी रखते हुए जाएं तो फिर आगे बोला है क्या कि अंत में 2 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है? 1 बचता है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं क्या कि 10 से भाग देंगे तो शेष 9 बचेगा, 9 से देंगे तो 8 बचेगा, 8 से देंगे तो 7 बचेगा, इसी प्रकार से 7 से देंगे तो 6 बचेगा, 6 से देंगे तो 5 बचेगा, 5 से देंगे तो 4 बचेगा, 4 से देंगे तो 3 बचेगा, 3 से देंगे तो 2 बचेगा, 2 से देंगे तो 1 बचेगा। तो आगे यही काम करते हुए हमको आगे चलना है। तो बोला कि तब जो है छोटी संख्या क्या होगी बताइए हमको। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंट निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंट सेम आता है, तो इसका कॉमन डिफरेंट क्या आएगा? 10 में से 9 गया तो 1, ये भी 1, ये भी 1, और आगे भी 1 ही शेष बचेगा। क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। तो हम कहेंगे क्या कि इसका कॉमन डिफरेंट कितना हुआ? तो इसका जो कॉमन डिफरेंट हुआ वो 1 हुआ। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट समझिएगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अब ये संख्या जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सॉरी 2 तक जाइए। इसका यदि हम निकालते हैं ना एलसीएम, और कॉमन डिफरेंट जो है, कॉमन डिफरेंट वो कितना है? 1 है। ये निकाल करके और 1 घटा देंगे, तो इसका एलसीएम निकालिएगा अगर आप, तो हो जाएगा कितना? देखिए सोचिए, इधर इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, इसको हम तोड़ेंगे। देखिए इसका हम डायरेक्ट बताते हैं आप लोग को। इसका जो एलसीएम जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका 2520 होगा। कैसे होगा? देखिए इधर 2 गुने 5, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 7 के 7 रहेगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा यहाँ पे, सॉरी 5 के बाद 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 3 के 3 और 2 का 2 ही। अब देखिए एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए। 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए और 7 लिखिए, और कोई बेस नहीं है। 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 7 लिखा गया, और कोई बेस नहीं है जो रिपीट करता हो, ऐसा नहीं है। अब देखिए कॉमन डिफरेंट 1 है तो 1 घटाना होगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते कितना होता है? 110। सॉरी इसमें पावर भी तो बड़ा लेना पड़ेगा ना एलसीएम में। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 है, 3 है। और 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है। अब देखिए तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो 9 8 72, 72 में 35 से गुना करेंगे, तो 72 में यदि हम 35 से गुना करेंगे ना, तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 360। यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 और 7 या 21, तो ये हो गया 0, ये हो गया 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा कितना? 3 1 4 1 5, और ये हो गया 2, 2520। मतलब इसका एलसीएम जो आ गया 2520। एलसीएम कितना आ गया? 2520 आ गया। एलसीएम कितना हो गया इसका? 2520 हो गया। अब बताइए तो एलसीएम 2520 में से कॉमन डिफरेंट 1 है, तो 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2500 कितना? 2519। तो ध्यान रखिएगा कि 10 से लेकर के 10, 9, 8, 7, या कहिए ना कि 1 से लेकर के 10 तक का जो एलसीएम होता है ना, वो होता है 2520। इतना ध्यान रखना है, कितना होता है? 2520 होता है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल है 3115 में से कम कितना घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? घटाने के लिए बोला गया है ना। तो देखिए इधर 3115 में से बोला है कम से कम कितना घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 13 से भाग लगाएंगे। 13 दूनी 26, 26 हो गया, बचेगा कितना? ये 5, यहाँ हो जाएगा कितना? 1 उतरेगा। 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, तो 39 होगा यहाँ पे, तो बच जाएगा यहाँ पे 12 बच जाएगा। अब ये 5 उतरेगा, 13 नामा 117, तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो 8 बचेगा। 15 में से 7 गया तो 8, ये बच गया इसका शेष। बात को समझिएगा यहाँ पे
जब भी आपको घटाने के लिए बोलेगा ना कि कम से कम कितना घटाया जाए, तो घटाने के लिए बोलेगा ना तो कहेंगे क्या कि जो शेष है ना फालतू का शेष, कहेंगे कि शेष को घटाया जाए। क्या कहेंगे? शेष को घटाया जाए, घटाया जाए। जब भी घटाने का चर्चा होगा, जिक्र होगा, तो कहेंगे क्या कि हमेशा शेष को घटाइए। घटाने वाली बात बोलेगा तो शेष को घटाना होगा। कब? जब घटाना होगा तो कहेंगे कि आंसर कितना हो जाएगा? 8 को घटाया जाए। जब भी बोलेगा कि कम से कम कितना घटा दे, तो जो शेष बचेगा ना कहेंगे कि उसी को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बोला गया है क्या कि 8961 में से कम कितना जोड़ा जाए ताकि 84 से पूरी तरह से कट जाए, 84 से पूरी तरह से कट जाए। अब देखिए बात को समझिए, 8961 है, कम से कम कितना जोड़ा जाए, इस पर घटाना नहीं है, जोड़ना है, ताकि किससे कट जाए? 84 से कट जाए। तो 84 से हम भाग लगाएंगे तो एक मरतबे 84 हो जाएगा, तो बचेगा 5, ये 6 उतर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो 0 उतार करके इसको भी लिख लेते हैं। अब 84 से हम क्या मरतबे यहाँ पे लगा दें? अगर हम 6 मरतबे लगाते हैं, सुनिएगा यहाँ पे, तो 84 छक्का होता है 504 लग जाएगा। तो इसको हम 6 मरतबे लगाएंगे ना तो ये हो जाएगा 504। बात को समझिएगा यहाँ पे। तो 11 में से 6 गया, 11 में से 4 गया, तो हम कहेंगे क्या कि ये बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा? ये 7 बच जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना? 5, ये 5 हो गया, ये ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है कि शेष कितना बच गया इसका? 57। अगर सवाल में बोलता है कि कम से कम कितना घटाया जाए, तो हम कहेंगे क्या कि जो शेष है ना 57, उसी को निकाल दीजिए, घटा दीजिए यहाँ से। लेकिन इस बार जोड़ने के लिए बोला गया, घटाने के लिए नहीं बोला गया है। तो हम कहेंगे क्या कि इस बार जब जोड़ने के लिए बोलेगा ना तो कहेंगे क्या कि जोड़ा जाए। बात तो समझिएगा, जोड़ा जाए। जोड़ा जाए किसको? तो कहेंगे कि भाजक और शेष के अंतर को, भाजक और शेष के अंतर को, भाजक माइनस शेष जो भी माना आएगा उसको जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि भाजक जो है आपका वो है 84 और शेष जो है आपका वो है 57। तो घटाइएगा इसको, तो 14 में से 7 गया तो 7, और ये हो गया आपका 7 में से 5 गया तो 2। कहेंगे क्या कि 27 जोड़ा जाए, आपका आंसर हो गया 27 जोड़ा जाए। घटाने के लिए जब भी बोलेगा ना तो कहेंगे क्या कि जो शेष है ना उसी को घटा दीजिए। लेकिन जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो कहेंगे क्या कि भाजक और शेष को घटा दीजिएगा ना, तो जो भी उसका अंतर आएगा ना, अंतर, भाजक और शेष के अंतर को जोड़ा जाए, यही आंसर होगा। अरे स्टूडेंट, अगला सवाल है कि 1829 का वह निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूरी तरह कट जाए। 1829 का वह निकटतम संख्या ज्ञात करना है जो 12 से पूरी तरह कट जाए। अब देखिए इधर, इस बार सवाल में आपको ना तो जोड़ने के लिए बोला है और ना ही घटाने के लिए बोला है। आइए, तो इसमें क्या करेंगे, हम 12 से भाग लगाते हैं। 12 से भाग लगाएंगे तो एक मरतबे 12 उतरेगा, 6 बचेगा, 2 उतरेगा, 12 बचे, 60, 2 बचेगा, फिर 9 उतरेगा, 12 दूनी के 24। यहाँ पे शेष क्या बच गया? 5 बच गया। अब बताइए, ये 2 कंडीशन से सवाल बनता है, या तो घटा करके या जोड़ करके। तो जोड़ते हैं उस कंडीशन में भाजक और शेष के अंतर लेते हैं, और घटाते हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं? सिर्फ शेष को घटाते हैं। तो हम कहेंगे क्या? बात को समझिए, हमको पूछा कि 1829 का वह निकटतम संख्या, तो निकटतम संख्या 2 तरीका से आएगा, या तो घटा करके या तो जोड़ करके। तो घटाएंगे यहाँ पे हम लोग, बात को समझिएगा, तो घटाते हैं तो किसको घटाते हैं? शेष को। तो घटाते हैं तो शेष को घटाते हैं, और जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ते हैं तो कितना को जोड़ते हैं? भाजक और शेष के अंतर को। तो भाजक है 12 और शेष है 5, तो अंतर कितना का? तो कहेंगे क्या कि अंतर हो गया 7 का। कितना का अंतर हो गया? 7 का अंतर हो गया। अंतर कितना का हो गया? 7 का हो गया। तो हम कहेंगे या तो 7 जोड़ दीजिए या 5 घटा दीजिए। 2 कंडीशन बनता है, या तो जोड़ के या फिर घटा के। घटा के तो शेष घटा के, जोड़ के तो भाजक और शेष के अंतर को जोड़ के। अब सुनिए, इसको जब हम घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1824। सुनिएगा यहाँ पे। और दूसरा हो जाएगा, जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1836। तो अब आपको देखना है क्या कि 1829 है ना, 1829 वो किसके ज़्यादा करीब है? 1824 के ज़्यादा करीब है कि 1836 के ज़्यादा करीब है? तो आप कहिएगा कि जो जितना क्लोज होगा ना वो अपने आप में क्या होगा? एक दूसरे के करीब होगा। तो इसमें और इसमें 5 का गैप है, और इसमें 7 का गैप है, तो कम गैप किसका है? तो कम गैप इसका है। इसीलिए ये हो गया सबसे निकटतम संख्या। अगर दूरस्थ की संख्या पूछता, दूर की संख्या पूछता, अधिक दूरी वाला संख्या पूछता, तो हम कहते हैं क्या कि 1836 लीजिए। ठीक है,
आपका आंसर हो जाएगा निकटतम संख्या हो गया 1824। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। निकटतम संख्या पूछा है इसीलिए हम इसका आंसर 1824 दिए हैं। ये 5 क्यों घटाए हैं? आपको पता है कि जब घटाने का कंडीशन होता है तो शेष को घटाते हैं, और जोड़ने का कंडीशन होता है तो भाजक और शेष के अंतर को जोड़ते हैं। तो भाजक है 12 और शेष है 5, इसका अंतर हो जाएगा 7, 7 को जोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है क्या कि 89 से 16 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 3, 4 और 7 से पूरी तरह कट जाए। अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है क्या कि 89 से 16 में कम से कम कितना जोड़ दें ताकि प्राप्त संख्या 3, 4 एवं 7 से 3, 4 एवं 7 से पूरी तरह क्या हो जाए? पूरी तरह कट जाए। देखिए पूरी तरह क्या होगा? 3, 4, 4, 7 से पूरी तरह से क्या हो जाए? कट जाए। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से ना काट करके उसके एलसीएम से काटेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना होगा? तो एलसीएम जो होगा इसका, देखिए इधर एलसीएम जो होगा इसका वो हो जाएगा 4 3 12 12 7 84 84। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 84 से इसमें भाग लगाएंगे तो एक मरतबा लगेगा तो 84 उतरेगा, तो शेष 5 बचेगा इसका। फिर ये 1 उतरेगा, कोई फायदा नहीं, 0 उतार दीजिए, 6 उतरेगा। फिर इसको 6 मरतबे लगाएंगे तो ये 504 आ जाएगा, यानी कि शेष कितना बचेगा? तो 12 बचेगा। शेष क्या बचेगा? तो 12 बचेगा। अगर आपको घटाने का कंडीशन आता ना तो कहते क्या कि जो शेष है ना 12 उसको घटा दीजिए। लेकिन जोड़ने का कंडीशन में क्या होता है कि भाजक और शेष के अंतर को जोड़ते हैं, भाजक और शेष के अंतर को जोड़ते हैं। तो बताइए ये दोनों में अंतर कितना का? तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा आपका 84 में से 12 गया तो हो जाएगा 72 का। 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7, 72 का अंतर हुआ ना। तो हम कहेंगे क्या कि इसमें 72 जोड़ा जाए। आपका आंसर हो जाएगा कितना जोड़ा जाए? तो 72 जोड़ा जाए। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूरी तरह कट जाए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूरी तरह कट जाए। तो हम कहेंगे क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पर 4 को सुनना। जितना अंकों की छोटी संख्या बोलेगा ना 1 लिखिए, उसे कॉम 1 सुना दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपसे पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो कहेंगे कि 1 पर 4 को सुना दीजिएगा ना, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसमें बोला कि 89 से भाग देने पर 89 से पूरी तरह कट जाए। तो 89 से इसमें भाग लगाएंगे हम लोग तो 1 मरतबे हो जाएगा 89, 11 बच जाएगा शेष। यहाँ पे 0 उतरेगा, 1 मरतबे फिर 89, 10 में से 9 गया तो 1, और 10 में से 8 गया तो 2, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ से उतरेगा 0, ये 2 मरतबे यदि इसको हम लगाते हैं तो हो जाएगा 9 दूनी 18, बच जाएगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 178। अब देखिए तो 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गया, 10 में से 7 गया तो 3, और ये आपका कुछ नहीं बचा, यानी 32 बचा। क्या बचा? 32 बचा, आपका बचा 32। देखिए 10 में से 8 गया तो 2, और फिर 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से गया तो 0 बच गया। तो कहने का मतलब है कि शेषफल कितना बचा इसका? 32 बचा। तो जब शेषफल 32 बचा तो आपको देखिए न तो सवाल आपको जोड़ने के लिए बोला गया है न घटाने के लिए बोला, लेकिन कॉमन सेंस आपको लगाना है कि आपको आंसर चाहिए 5 अंक में। अच्छा बताइएगा हमको एक बात, ये 5 अंक का सबसे छोटी संख्या है, इसमें से अगर आप 1 भी घटा दीजिएगा ना, मान 1 भी संख्या को माइनस कर दीजिएगा, 1 भी घटा दीजिएगा तो वो 5 अंक का नहीं बचेगा, वो 4 अंक का बच जाएगा। इसीलिए आपका जो है आंसर चाहिए 5 अंक में। तो ये छोटी से छोटी जब बोलेगा ना तो उसमें जोड़ करके आंसर लाते हैं, और जब बड़ा से बड़ा कंडीशन रहेगा तो उसमें घटा के काम करते हैं। तो सुनिए, ये छोटी से छोटी संख्या है, ये बहुत छोटी संख्या है 5 अंकों की, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो ये 4 अंक का बच जाएगा। लेकिन जबकि हमको आंसर चाहिए 5 अंक का, तो ऐसे सवाल में आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो कहेंगे क्या कि जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। किसको जोड़ा जाए? तो कहेंगे क्या कि भाजक और शेष के अंतर को। तो भाजक है 89 और शेष है 32, तो 89 में से 32 गया, 9 में से 2 गया तो 7, और 8 में से 3 गया तो 5, कहेंगे कि 57 जोड़ा जाए। तो कहेंगे क्या कि 1 पर 4 को शून्य जो दिए हुए हैं वो क्या है? तो 1 पर 4 को शून्य जो दिए हुए हैं वो सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों का। इसमें यदि हम 57 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 पर 00 और 5 7। यही एक सबसे छोटी संख्या है जो 5 अंकों की है, इससे कम नहीं हो सकता इस सवाल के लिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए। आइए
10 तक और 10 सहित, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक और 10 सहित जो है से पूरी तरह से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे। और आपको हम बताए हैं कि 1 से लेकर के 10 तक का जो एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो होता है 2520। कितना होता है? 2520। अभी भी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं इसी वीडियो में। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6 7 8 9 एवं 10 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम कहेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 5 × 9। इसमें बोला गया है क्या कि 6 7 8 9 10 से पूर्णतः कटे, तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे ना, एलसीएम तो हो जाएगा 2520। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2520 हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि इसको 3 मरतबे लगाएंगे तो 7560 हो जाएगा। 7560 घटाइएगा इसको, तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 7 गया तो 2, 2439। अब क्या कहेंगे, ये 9 उतर जाएगा यहाँ पे, तो 2520 को अगर हम 9 मरतबे गुना करते हैं तो ये 0 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 5 45 1 46 के 6 हासिल 4, और फिर 9 दूनी 18 और 4 22, कहेंगे कि 22,680 आ गया। तो 22,680 बार में यदि हम इसको लगाते हैं तो ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये बच गया 13 में से 6 गया तो 7, ये 3 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 1719 बचेगा शेष। तो कहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या है ना ये, तो जब बड़ी संख्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रहता है ना, तो उसमें घटाने का काम किया जाता है, क्योंकि उसमें अगर आप बड़ी से बड़ी पहले से है, उसमें यदि आप 1 भी जोड़ दीजिएगा तो वो 5 अंकों की जगह पर 6 अंक की संख्या बन जाएगा। इसीलिए बड़ी से बड़ी बोलता है तो घटाने वाला काम करते हैं, और छोटी से छोटी बोलता है तो जोड़ने वाला काम करते हैं। तो जब जोड़ने वाला काम करते हैं तो उस समय भाजक और शेष के अंतर को जोड़ते हैं, और घटाने वाला काम करते हैं तो सिर्फ शेष को घटाते हैं। तो इसमें घटाने का काम करना है तो सिर्फ शेष को घटाएंगे, यानी कि 5 को 9 में से घटा देंगे हम लोग शेष कितना है इसका? ये शेष है 1719। घटाइएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 में से 1 गया 8, और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, और ये हो गया 8 और ये 9, यानी 98,280। 98,280 आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, बोला गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 8 9 एवं 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। तो जब भी शेष बचने की बोलेगा कि 3 शेष बचता हो, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में हम 3 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे? देखिए रहे, सबसे पहले निकालेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछेगा ना, जय गो संख्या, उतना 9 लिख दीजिए। 5 गो संख्या था 5 × 9। अब बताइए आपको भाग लगाना है किससे? तो 8 9 10 से। तो 8 9 10 का एलसीएम यदि आप निकालिएगा ना तो 360 निकलेगा। कितना निकलेगा एलसीएम? 360। तो 360 से यदि हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये लगेगा 2 मरतबे, तो 720 होगा। तो 9 7 और ये हो गया 2, 279 उतरा। फिर ये 9 उतर गया तो ये हो गया 2799। इसको यदि हम 7 मरतबे यदि गुना करेंगे, 360 को हम 7 मरतबे गुना करेंगे, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 4 25, यानी 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। तो इसको हम 7 मरतबे लगाए तो आपका आ गया 2520। घटाइएगा तो 9 में से 2 गया, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये हो जाएगा आपका 2, और ये ख़त्म हो गया आपका घट के। अब देखिए ये वाला 9 उतार देंगे तो फिर से आपका इतना ही बनेगा, फिर से ये 7 मरतबे लगेगा तो आपका आ जाएगा 2520, फिर से उतरेगा। अब घटाइएगा तो घटाने के बाद आ जाएगा 279, तो शेष फल हो गया 279। तो हम कहेंगे क्या कि हमको एक कंडीशन ये भी पूछा गया है कि 3 भी क्या बचे? शेष बचे। तो हम क्या करेंगे ना, सुनिए, बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं कि शेष को पहले घटा लेते हैं। तो बताइए 300, ये बड़ी से बड़ी संख्या 5 गो है, 5 × 9, 5 अंकों की 5 × 9 है ना, इसमें से क्या कर दीजिए? शेष घटा दीजिए, और जो शेष बचने के लिए बोला है 3, तो वो 3 क्या कर दीजिए? इसमें से जोड़ दीजिए। तो इसको घटाइएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 में से 7 गया तो 2, ये 9 में से 2 गया तो 7, और ये 9 के 9 ये हो जाएगा कितना? 9 के 9। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आप
जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे बाबू, तो बात को समझिए, 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 99,723, 99,723, 99,723। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल का आंसर होगा 99,723। ये 3 कहाँ से जोड़े, तो सवाल में बोला गया है कि शेष फल जो प्रत्येक दशा में शेष फल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर दिए, इसमें 3 जोड़ दिए। आपका रियल आंसर तो होता है, यहाँ संख्या निकालने के लिए बोलता है ना, तो आपका आंसर होता 99,720, लेकिन 3 बोला है कि शेषफल बचता है तो 3 को क्या कर दिए, लास्ट में हम जोड़ दिए, तो आपका आंसर हो गया 99,723। आगे बढ़ते स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 तथा 66 से प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। मतलब पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और इतना जो दिया हुआ है 21, 36 और 66 से कटना भी चाहिए। आइए तो सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले हमको बताइएगा कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो 21, 36, 66 से प्रत्येक दशा में कटना चाहिए। तो 21, 36 और 66, इसका पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं 3 गुने 7, इसको तोड़ेंगे हम 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, 9 चौके 36, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 गुने 2 गुने 3, 11 गुने 2 गुने 3, 11 दूनी 22, 22 3 66। अब देखिए एलसीएम का जो रूल होता है वो होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं। तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए और 11 लिख लीजिए। अब देखिए 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 ही है और 5 का कुछ नहीं दिया हुआ है, 5 है ही नहीं यहाँ पे, 7 का पावर कुछ नहीं है और 11 का भी पावर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका एलसीएम। तो आपको पता चल रहा है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो ये पूर्ण वर्ग है, स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग है, इस पर स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल वैल्यू है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इसको यदि आप गुना भी करते हैं तो ये हो जाएगा 4, या आप ऐसे कीजिए ना, इसमें ये पूरे वैल्यू में अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कहेंगे कि एगो 7 और एगो 11 कम ही है पूर्ण वर्ग बनने के लिए। स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग, तो एगो 11 और एगो 7 यानी कि 11 सते 77 से गुना कर दीजिएगा पूरे वैल्यू में, तो आपका ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे समझिए, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 9, तो 9 चौके 36, 36 गुने, देखिए 36 गुने 77 करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 6 सते 42 के 2 हासिल 4 और 3 सते 21, 21, 21, 21 4 25 यानी 252। फिर से 252 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, 7 हो गया, ये 7 हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसको हम आपस में गुना किए ना तो आपका परिणाम आया, गुणनफल आया 2772। कितना आ गया, 2772। तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये 2772 पूर्ण वर्ग है, तो चेक कर लेते हैं एक बार तोड़ करके। तो तोड़ेंगे तो ये 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी 26 बच जाएगा 1, 8 दूनी 16 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 बच जाएगा 1, 9 दूनी 18 खत्म हो गया, इसका आधा 3, फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 3 3 एकम 3, 3 2 5 1 6, फिर 3 से लग जाएगा, लगाएंगे तो 3 सते 21 बच जाएगा, कितना 3 सते 21 बच जाएगा यहाँ पे 2, फिर 3 सते 21 77 बार में, फिर ये 7 से लगेगा तो यहाँ पे हो गया 11। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जोड़ा पूर्णा। तो 2 का जोड़ा पूर रहा है, 3 का जोड़ा पूर रहा है, क्या 7 का जोड़ा पूर रहा है, तो नहीं। तो कहेंगे क्या कि जोड़ा पुराने के लिए वो 7 से गुना कीजिए और 11 का जोड़ा पुराने के लिए 11 से गुना कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो संख्या आया 2772 ना, आपका जो संख्या आ गया 2772, इसमें कमी किसका है, तो एगो 7 और एगो 11, तो 11 7 कितना होता है 77 ना। तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, 77 से गुना कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे 77 से गुना कर देंगे। तो 77 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना आपका, देखिए इधर 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 सते 49 और 1 50 के 0 हासिल 5, 7 सते 49 49 49 49 और 5 55 54 के 4 हासिल 5, फिर 7 दूनी 14 14 14 14 और 5 14 और 5 19, सॉरी 14 हाँ ठीक है 19 है। फिर से करेंगे 7 दूनी 14, यही चीज़ रिपीट करेगा 4 0 4 9 1, इसको कीजिएगा तो 4 4 4 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 और 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो हम कहेंगे क्या कि आपका जो परिणाम होगा, उत्तर जो होगा वो हो जाएगा, कहीं कुछ गलती हो गया क्या जोड़ने से, एक सेकेंड, 4 4 4 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 और एक 11 के 1 हासिल 1,
फिर एक 2, हाँ सही है। आपका आंसर हो जाएगा 21,344। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 83-21 में जोड़ी जाने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ताकि योगफल 15, 20, 24, 27, 32 और 36 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब देखिए बोला गया है क्या कि 8321 में जोड़ी जाने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ताकि वह किससे ताकि बोला है क्या, ताकि योगफल, उसका जो योगफल होगा वो 15 से 20 से 24 से 27 से 32 से और 36 से पूरी तरह कट जाए। मतलब क्या हुआ कि आपको पूछ रहा है क्या कि 8321 में 5 अंकों की कौन सी संख्या को हम जोड़ दें ताकि वह 15 से 20 से 24 से 27 से 32 से 36 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको बोला गया कि 8321 में हम 5 अंक वाली संख्या कौन सी जोड़ दें, तो हम कहेंगे क्या कि ऑप्शन से वो 5 अंकों की संख्या ले लीजिए, उसी में जोड़ करके देख लीजिए कि क्या इसी से जो जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा क्या वो 15 से 20 से 24 से 27 से 32 से और 36 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 15, 20, 24, 27 और 32, एक और 36 भी है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे इसका तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा आपका 24 है तो 2 के क्यूब 8, 8 × 3 = 24। अब ये 27 है तो 3 का क्यूब 27, ये 32 है ना तो कहेंगे ये 2 के पावर 5 हो गया 32, 36 है तो 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 × 36। हम कहेंगे कि एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो इसका मतलब क्या, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। अब बताइए सबसे बड़ा पावर क्या है 2 का, तो 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 5 है तो 5 लिख दिए। 3 का सबसे बड़ा पावर जो है वो है 3 तो हम 3 लिख दिए। अब 5 का सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 के पावर 5 का मतलब हो गया 32, 32 × 27, 27 × 5। तो आप जानते हैं इसको गुना करेंगे हम लोग तो 27, ये 32 ये 27 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135 हो जाएगा। 135 में फिर हम 32 से गुना करेंगे, 32 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 या कहिए 135 गुना हो जाएगा 270 और 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 × 15 के 5 हासिल 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 3 और 1 4। तो कहने का मतलब हो गया 0 2 हासिल 1 अब 3 और ये 4, यानी कि इसको हम इसका एलसीएम निकाले हम लोग तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 4320। इसका एलसीएम क्या निकलेगा 4320। तो कहने का मतलब है क्या कि अब ये 8321 में 5 अंकों की कौन सी संख्या जोड़ दे कि 4320 से पूरा कट जाए, 4320 से पूरा कट जाए। तो हम कहेंगे क्या कि ऑप्शन से मान लेते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बाय ऑप्शन चेक करते हैं। ये 5 अंकों की संख्या जो हमको लेना है ना, अंकों की संख्या वो हम लेंगे कैसे, तो बाय ऑप्शन। बात को समझिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है क्या कि आप लीजिए 99,360, 99,360। तो ये लेके देखते हैं तो बात को समझिए। 99,360 में अगर हम 8321 को यदि हम जोड़ते हैं, बात को समझिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1 और ये हो गया 9 और 1 10। अब बताइए क्या ये 86 क्या ये 4320 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? इसीलिए नहीं कटेगा क्योंकि, बात को समझिए, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है तो लास्ट में 0 होना चाहिए कटने के लिए, तभी वैल्यू कटेगा। अब जैसे मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि आपसे क्या ये 53 जो है वो 10 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 10 से 0 वाला अंक से वही कटेगा जो जिसके लास्ट में 0 रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 0 लास्ट में नहीं है, इसलिए ये 0 वाला से नहीं कटेगा। तो अब देखिए ऑप्शन को चेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। तो बी में बोला गया है, आपको सुनिए, बी नंबर ऑप्शन में बोला गया है कि लीजिए 99,679, 99,679। ये बताइए ये 5 अंकों की संख्या है, इसमें क्या 8321 जोड़ेंगे? 8321 जब हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 8 17 और 1 18 के 8 हासिल 1
और ये हो गया 9 और 1 10। तो कहने का मतलब ये आ गया 10 80 00, 10 80 00। तो 10 80 00 जो आया है, क्या ये 4320 से कटेगा? 4320 से कटेगा? तो चेक कर लेते हैं एक बार, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। सुनिए, हम 8 से काटेंगे इसको तो 8 5 40 बच जाएगा 3 और 8 चौक 32, 54 बार में कटेगा। और इसको यदि हम काटेंगे 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 बच जाएगा 2, 8 तिरिक 24, देखिए तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हो गया, बच जाएगा यहाँ पे 4, 8 5 40 और बच जाएगा 1 0, 8 5 40 बच जाएगा 1 0। अब बताइए फिर हम इसको काटेंगे तो बात तो समझिए, 9 से काटेंगे इसको 9 से, तो 9 से कट जाएगा ये 6 बार में और 9 से कट जाएगा ये 150 बार में, 15 9 35 से 0 के 0। 6 से काटेंगे इसको तो 25 बार में पूरा पूरा। अच्छा बताइए, पूरा पूरा करने का मतलब ये होता है कि नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर में कुछ ही बढ़ जाए चलेगा। इसका मतलब ये जो है ना, ये वैल्यू 10 80 00 जो है वो 4320 से 25 बार में पूरा पूरा कट गया। तो जब ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 5 अंकों की संख्या कौन सी होनी चाहिए? तो 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए 99 679। यही 5 अंकों की संख्या है जिसमें 8321 जोड़ देंगे ना तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। किस किस से? तो 15 से, 20 से, 24 से, 27 से, 32 से और 36 से, यानी कि इन सब के एलसीएम से डायरेक्ट काटना है तो वो कट जाता है। एलसीएम आया 4320, तो 4320 से ये पूरा पूरा कट गया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन आपका ये टाइप बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।